मैरी वर्थ एक ऐसी लड़की थी जो दिल की बहुत अच्छी थी, जो बहुत ज़्यादा काबिल थी और वो अपनी काबिलियत का इस्तेमाल दूसरों का इलाज करने में करती थी। लेकिन वो कैसे ब्लडी मैरी बन गई जो हर उस शख्स को कत्ल कर देती है जो भी एक स्पेशल रिचुअल परफॉर्म करता है। Bloody Mary. आज की वीडियो में हम ब्लडी मैरी के अर्बन लेजेंड को डिस्कस करेंगे कि कैसे वो आम सी लड़की ब्लडी मैरी बन गई, वो स्पेशल रिचुअल कैसे परफॉर्म किया जाता है जिससे ब्लडी मैरी को हाजिर करते हैं, और उन लोगों की कहानी जिन्होंने इस रिचुअल को परफॉर्म किया था। 17वीं सेंचुरी में एक गांव में मैरी वर्थ नाम की एक लड़की रहती थी। मैरी वर्थ दिल की बहुत अच्छी थी। कहते हैं कि वो बीमार लोगों का बहुत अच्छे से इलाज करती थी, लेकिन वो सबसे अलग जंगल में रहती थी। कुछ अरसे बाद गांव में बहुत अजीब सी चीज़ें होने लगी, जैसे कि लोग बहुत ज़्यादा बीमार होने लगे, गाय बकरे मर जाते और छोटे बच्चे गुम जाते और कभी दोबारा ना मिलते। गांव वालों ने मैरी वर्थ पर इस सब का इल्ज़ाम लगा दिया और कहा कि मैरी वर्थ चुड़ैल है जो जादू करती है, जिसकी वजह से गांव में ये सब बुरी चीज़ें हो रही हैं। उस वक्त ये माना जाता था अगर चुड़ैल को मार दिया जाए तो गांव के हालात ठीक हो जाएंगे। तो गांव वालों ने ऐसा ही किया और मैरी वर्थ को ज़िंदा जलाकर मार दिया। मैरी वर्थ के मरते वक्त आखिरी अल्फाज थे कि वो इस सब का बदला लेने वापस ज़रूर आएगी। तब से ही मैरी वर्थ ब्लडी मैरी बन गई। अब वो स्पेशल रिचुअल कैसे परफॉर्म करते हैं, अगर तुम भी ये रिचुअल परफॉर्म करना चाहते हो तो तुम्हें बाथरूम में जाना पड़ेगा, जिसमें कोई रोशनी नहीं होगी, बिल्कुल अंधेरा होगा। तुम अपने साथ एक कैंडल को लेके जा सकते हो और कुछ भी नहीं। इस रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए तुम्हें एक मिरर के सामने खड़ा होना पड़ेगा और 13 बार ब्लडी मैरी कहना पड़ेगा। Bloody Mary. जब पहली दफ़ा तुम ब्लडी मैरी कहोगे तो अपनी आवाज़ को बहुत आहिस्ता रखना और आहिस्ता आहिस्ता हर बार ब्लडी मैरी कहने पर आवाज़ को ऊंचा करते जाना। जब तुम 13वीं बार ब्लडी मैरी कह चुके होगे तो कुछ देर बाद तुम्हारी कैंडल खुद बुझ जाएगी। तुम्हें बाथरूम में ठंडक फील होगी। तुम्हें अब ऐसा लगेगा कि बाथरूम में अब तुम्हारे अलावा कोई और भी है। फिर मिरर में तुम्हें एक लड़की की शक्ल नज़र आएगी जिसका पूरा मुंह खून से भरा होगा। अब अगर इस सब के दौरान तुम मिरर के करीब खड़े होगे तो ब्लडी मैरी अब तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकती है और शायद तुम्हें मार भी सकती है। और इस सब के दौरान इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि जिस मिरर के सामने तुम खड़े हो वो टूट ना जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ब्लडी मैरी मिरर से बाहर आ जाएगी और अब वो तुम्हें हॉन्ट करेगी। मतलब तुम्हारे घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएंगी। तुम्हें अपने घर में साए नज़र आएंगे। जब तुम सोओगे तो ब्लडी मैरी तुम्हारे ख्वाबों में भी आएगी और तंग करेगी। हो सकता है सुनने में तुम्हें ये सब झूठ लग रहा हो, तुम्हारी तरह और भी बहुत से लोगों को ये बात झूठ लगी थी, तो उन्होंने सच्चाई मालूम करने के लिए इस रिचुअल को परफॉर्म किया। अब ब्लडी मैरी सच में आई या नहीं आई तुम अभी जान जाओगे। जब दोस्त या कज़न वगैरह इकट्ठे होते हैं तो एक दूसरे को हॉरर स्टोरी सुनाना और डराना वगैरह काफ़ी कॉमन होता है। इसी तरह काफ़ी अरसा पहले 3 दोस्त इकट्ठी हुई थी। एंटरटेनमेंट के लिए सब एक दूसरे को हॉरर स्टोरी सुनाती हैं, लेकिन कोई डर कर हार नहीं मानता। तो उनमें से एक ने कहा कि आओ ब्लडी मैरी का रिचुअल परफॉर्म करते हैं। बाकी 2 लड़कियों ने कहा कि ब्लडी मैरी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तीसरी लड़की ने कहा कि तुम डर रहे हो, अगर हिम्मत है तो इस रिचुअल को परफॉर्म करते हैं, जिस पर बाकी 2 लड़कियां भी राज़ी हो जाती हैं और ये रिचुअल परफॉर्म करने के लिए बाथरूम में चली जाती हैं। तीनों लड़कियां हाथ में सिर्फ एक कैंडल लिए मिरर के सामने खड़ी हो जाती हैं और रिचुअल स्टार्ट करती हैं। Bloody Mary.
जब आखिरी बार ब्लडी मैरी कहना था तो वो थोड़ा बहुत डर रही थी, क्योंकि उनको अभी से बाथरूम में कुछ ठंडक फील होने लग जाती है। आखिरकार वो 13th टाइम ब्लडी मैरी कह देती हैं। Bloody Mary. अंदर ही अंदर सबको बहुत डर लग रहा था, लेकिन रिचुअल परफॉर्म करने के बाद कुछ भी नहीं हुआ। तो उनमें से एक लड़की कहती है कि मैंने कहा था ना, ब्लडी मैरी जैसी कोई चीज़ नहीं होती, चलो अब बाहर चलते हैं। लेकिन जब वो बाहर निकलने के लिए बाथरूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती हैं तो दरवाज़ा नहीं खुलता। दरवाज़ा बाहर से भी बंद नहीं हो सकता था, क्योंकि बाहर कोई ताला नहीं था। उन्होंने लाइट ऑन करने की कोशिश की तो वो भी ऑन ना हुई। जब उन्होंने दोबारा मिरर में देखा तो इस बार उनको एक खून से भरा लड़की का चेहरा दिखा। तीनों लड़कियों ने बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखें मारी और दरवाज़ा खड़काया, लेकिन सैडली उस वक्त घर पर कोई भी नहीं था। कुछ देर बाद घर वाले वापस आते हैं और उनमें से एक बाथरूम जाता है तो देखता है कि बाथरूम में हर तरफ खून ही खून था और ज़मीन पर तीनों लड़कियां खून से नहाई नज़र आती हैं। जिनको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है तो मालूम होता है कि 2 लड़कियां मर चुकी हैं और एक सीरियस कंडीशन में है। अब अगर तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि ये स्टोरी भी फेक है तो फिर तुम भी इस रिचुअल को ख़ुद परफॉर्म करके देख सकते हो और पता लगा सकते हो कि ब्लडी मैरी रियल है या फेक। लेकिन इसके रिज़ल्ट्स के ज़िम्मेदार तुम खुद ही होगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो ताकि मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊं।